रुक करते हैं आगे की खबरों का। कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि मिशन है। देश की आजादी में कांग्रेस ने आहुति दी है। आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेने वाले इसकी कीमत को नहीं समझेंगे। ये तमाम बातें आज सोनिया गांधी ने कही। आज कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि देश में तानाशाही चलाई जा रही है, संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोकतंत्र विरोधी शक्तियों से ये लड़ाई जो है कांग्रेस की, वो आजीवन जारी रहेगी। लोकतंत्र को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। आज जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक एक कांग्रेस जन को यही संकल्प लेना है और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना है। कांग्रेस आज देश भर में अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली और मुंबई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी ने झंडारोहण भी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। लखनऊ में कांग्रेस ने मैराथन का आयोजन भी किया। देश भर में कांग्रेस मोदी सरकार का विरोध करने वाली है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है वो आज पूरे दिन लगातार चलने वाला है। स्थापना दिवस के बहाने कांग्रेस के कमबैक की तैयारियां कैसी हैं, ये आप इस बात से समझ सकते हैं। आज 137वां स्थापना दिवस कांग्रेस की ओर से मनाया जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी पर के नेताओं पर हो रही रेड पर इस वक्त अखिलेश यादव क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधा सुनाते हैं आपको। यहाँ पर बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, बड़े बड़े साहित्यकारों ने, चंद्रशेखर आजाद, निराला जी, हसरत मोहानी और तमाम बड़े नेताओं को भी यही जन्म लेकर के और उन्होंने राजनीति में बड़े काम किए हैं उसके। इसलिए मैं आज सभी महापुरुषों को याद करता हूँ। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अमित शाह ने आरोप लगाया है किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं। ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। आपको धोखा दिया है, किसान भाइयों को धोखा दिया है, इन्होंने नौजवानों को धोखा दिया है, व्यापारियों को धोखा दिया है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये समाज में खाई पैदा करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं, डरा करके वोट लेना चाहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इन्हीं के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से किसानों को कुचला गया था। उन पे आरोप है इस बात का। क्या उत्तर प्रदेश के किसान भूल जाएंगे कि एक गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पर आरोप है कि उनकी जीत से किसान कुचले गए? बताओ, क्या कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? ये चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग बदलाव के लिए तैयार है। तो मुझे आप बताइए कि उन पे आरोप क्या है? आरोप बताइए। आरोप ये है कि उनके बेटे ने किसानों को कुचल करके मार दिया जीत से। बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगी इसके लिए? बताए भारतीय जनता पार्टी आज चारों तरफ कर रहे हैं कार्यक्रम, इसका कोई जवाब है उनके पास? और जिस तरीके से खाई पैदा करने के लिए, जिस तरीके से नफरत फैलाने के लिए जो काम हो रहा है, उसके लिए कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? हर तरफ नफरत फैलाने वाले लोग अगर कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का, इतनी परेशानी और कष्ट के साथ और इतने ठंडे मौसम में आप लोग आए, लेकिन आपके आने से कार्यक्रम की रौनक और बढ़ गई है। मुझे पूरा भरोसा है झूठ बोलने वालों का आप पर्दाफाश करेंगे। कितने किलोमीटर का है? तो बीजेपी ने अपने कारोबारी के यहाँ पर छापा मारा है। बहुत बड़ा बयान अखिलेश यादव का आपने सुना। निशाना पीयूष जैन की तरफ, इशारा पीयूष जैन की तरफ। जिस तरह से पीयूष जैन के यहाँ से हमने देखा कि लगभग 300 करोड़ कैश बरामद हुआ है। तो बीजेपी ने अपने ही कारोबारी के यहाँ पर छापा मारा है, निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। और ये भी कहा कि अब जनता ने मूड बना लिया है कि बीजेपी को अब सत्ता से बेदखल करना है। अपने ही कारोबारी के यहाँ पर छापा मारा, एक बड़ा बयान अखिलेश यादव का। आपको याद होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब समझ आ रहा है कि क्यों विपक्षी पार्टियां नोटबंदी पर परेशान थी और क्यों इसका विरोध कर रही थी। ऐसे में एक बार फिर से पीयूष जैन के बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि अपने ही कारोबारी के यहाँ पर छापा मारा गया है, नोटों के नंबर से सच सामने आ जाएगा बीजेपी ने, क्योंकि अपने ही कारोबारी के यहाँ पर छापा मारा है तो नोटों के क्रम की संख्या क्या है उससे पता चल जाएगा। सरकार बताए कि 194 करोड़ का कैश जो है वो आखिर किसका है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अखिलेश यादव के करीबियों के यहां पर छापेमारी की और उसके बाद पीयूष जैन की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने पीयूष जैन को बीजेपी का कारोबारी बताया और कहा है कि बीजेपी ने अपने ही कारोबारी के यहां पर छापा मारा है। तो आज उन्नाव से हुंकार भरने वाले हैं अखिलेश यादव और यहां से रथ यात्रा भी अपनी शुरू करते हैं जिसका नाम है समाजवादी विजय रथ यात्रा। चले होंगे जिस कारण अखिलेश यादव उन्नाव में आज 4 जनसभाएं संबोधित करने वाले हैं। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ा है कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का, और इसी जीत को सुनिश्चित करने के लिए और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटर्स का रुझान करने के लिए अखिलेश यादव
आज उन्नाव से हुंकार भरेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, यहाँ जनसभा जिंदाबाद, और उसके बाद विजय रथ यात्रा मंच पर है और अब बस कुछ ही क्षणों का इंतजार और उसके बाद वहां पहुंचे हुए समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मैं उन्नाव के सभी उपस्थित यहाँ बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं समाजवादी विजय रथ के आसपास चाहे बड़ा मंच हो, उसके बाद एक और मंच है, फिर एक और मंच अपने आप बन गया है, छत भी मंच है और पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ उपस्थित आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। हमारे साथ राम कुमार जी हैं, पूर्व सांसद अनु टंडन जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, और उस मंच पे हमें दिखाई दे रहे हैं अरुण शंकर शुक्ला जी, सी.के. त्रिपाठी जी, पूर्वा के हमारे पूर्व विधायक उदय एमएलसी सुनील कुमार साजन जी, अब नाम लेना संभव नहीं है, अमिताभ वाजपेयी से लेकर के इरफान सोलंकी, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. कुशवाहा जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेता, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता, उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं बधाई देता हूं आपको इस कार्यक्रम के लिए जहां इतनी सर्दी है, सुबह से ही सूरज नहीं दिखाई दिया है और अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है और बारिश की न परवाह की, न सर्दी की परवाह की लोगों ने। आप जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्नाव का इतिहास कलम का इतिहास रहा है। उन्नाव का इतिहास तलवार का इतिहास रहा है। ये हमारी धरती जो कलम और तलवार से के नाम से भी जानी जाती है, जहां पर न जाने कितने साहित्यकारों ने, क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, न केवल समाज बल्कि देश को दिशा देने का काम किया है। ये वही जगह है जहां से निराला निकले हैं, जहां से चंद्रशेखर आजाद निकले, जहां से हसरत मोहानी जी ने नारा दिया इंकलाब का। आज मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके का माहौल है और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से आज आम जन लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो वही नारा जो इंकलाब का नारा है, मैं ये कह सकता हूं आपका समर्थन दे करके और उत्साह दे करके कि इस बार 22 में उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा।
उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। तो उन्नाव से इनकलाब होगा और 2022 में बदलाव होगा, ये बातें कही हैं अखिलेश यादव ने उन्नाव में।